2 अगस्त 2024 के दिन सोमवती अमावस्या आ रही है। सोमवार के दिन जो अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या पितरों को सुख प्रदान करने वाली, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का नाश कर परिवार में बरकत बढ़ती है और पितरों का तारण करने के लिए मानी जाती है। सोमवार के देवता महादेव है और अमावस्या के पितृ देवता है। तो सोमवार के दिन इन दो दुर्लभ संयोग और दो देवताओं के अद्भुत प्रभाव से यह तिथि बहुत विशेष बन जाती है। अगर जीवन में हार रहे हो, दुख पा रहे हो, रोग कर्ज से घिरे हुए हो, तो सोमवती अमावस्या को आपको छोड़ना नहीं है। भले ही व्रत कर पाए या नहीं कर पाए, आपको आवश्यक रूप से एक विशेष कार्य करना है ताकि परिवार में समृद्धि हो, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाए। जब जीवन में पितृदोष होता है तो संतान उत्पत्ति की दिक्कत होती है। पैसा एक कमाते हैं तो 10 खर्च होते हैं, अर्थात बचत बिल्कुल नहीं होती, अनावश्यक खर्च होता रहता है। पितृदेवता स्वप्न में दिखाई देते हैं, किसी न किसी तरह से अधोगति में है तो निश्चित रूप से उनका तारण होता है और यह महा उपाय और महादान के रूप में भी जाना जाता है। आपको इस दिव्य उपाय को छोड़ना नहीं है। कैसे करना है, कब करना है, तो ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय विष्णु जरूर लिख दें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और वीडियो बनाने के लिए भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। यह उपाय परिवार का सिर्फ एक सदस्य इसे करेगा तो पूरा परिवार इससे सुख पाएगा। सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, तो इस उपाय का खूब लाभ उठाएं और जीवन को सार्थक करें। सबसे पहले अमावस्या कब से कब तक है, यह जान लीजिए। साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या शुरू हो रही है सोमवार के दिन सुबह 4:38 से और इसका समापन होगा अगले दिन 5:24 के आसपास। तो यह बहुत विशेष दिन है कि पूरे दिन और रात्रि अमावस्या तिथि व्याप्त है। तो आपको उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इस दिन पीपल पूजा का बहुत महत्व है, तो आपको उसी से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ उपाय करना है। एक मुट्ठी आटा लेना है, एक मुट्ठी, एक कटोरी, जितना भी हो आप उतना आटा ले लीजिए। उतनी ही आप चीनी ले लीजिए, कम ज़्यादा जितनी भी है उतनी ले लीजिए। कढ़ाई में आटे को सेक लीजिए। अच्छी तरह से इस कार्य को करते हुए अपने पितृ देवताओं का स्मरण कीजिएगा। नाम गोत्र बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिएगा, ताकि परिवार में जो विपत्ति चल रही है, कष्ट, संकट,
पीड़ा चल रही है इससे पूर्ण हो और अपने परिवार को सभी सुख मिले। जैसा भाव रखते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जब कढ़ाई में अपने घर की रसोई में यह आटा जो पंजीरी स्वरूप में आप सेके, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इसे कैसे करना है। तो आप सभी को विशेष तौर पर पितृ देवताओं की जय करते हुए प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आटा सेक लेना है। उसके बाद उसमें चीनी अच्छी तरह से मिला लेनी है। गेहूं का आटा आप ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्य आटे जो है जैसे चावल का आटा या आपके क्षेत्र में जो मिक्स वगैरह आटा खाया जाता है तो वह ना ले। सिर्फ गेहूं के आटे की पंजीरी आपको बनानी है। चीनी जरूर से डाल लीजिएगा, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर विशेष तौर पर ठंडा होने के बाद एक चीज में भर लेना है। वह है या तो नारियल ले लीजिए या बेल फल ले लीजिए, इच्छा आपकी है आप कौन सा फल लेना चाहते हैं। चाहे तो नारियल ले लीजिए, चाहे तो बेल फल ले लीजिए। देखिए, नारियल अर्थात जिसे गोला कहा जाता है, अलग अलग स्थानों में खोपरा भी इसे कहा जाता है, तो वह आप ले लीजिएगा। वह कोई महंगा नहीं होता। बड़ा स्वरूप नहीं ले सकते तो छोटा सा स्वरूप ले लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिएगा और घर के सभी सदस्यों को इसके जो है स्पर्श कराइएगा। गोले को आपको थोड़ा सा काटना है। जो गोला होगा उसे थोड़ा सा ऊपर से काट लीजिए। फिर चम्मच की मदद से उसमें जो आपने पंजीरी बना रखी है उसे भर लीजिए। फिर अच्छी तरह से ऊपर से किसी मोली से उसे बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको इसे घर में भी घुमाना है ताकि घर के सभी पितृ दोष, वास्तु दोष, किसी का कुछ किया कराया हो, हाय लगी हो या पितृ घर में विचरण करते हैं, स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसे जो है पूरे घर में घुमाना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद जितने भी सदस्य हैं घर पर उनका स्पर्श करा लीजिए। नाम गाकर बोलने के बाद आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष में सुबह शाम देर रात्रि तक कभी भी आप जा सकते हैं। अब पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए। एक छोटा सा कोई भी चम्मच, कोई भी कुदाल इत्यादि से आप गड्ढा खोदिएगा और वहां पर जो है इसे दबाकर आ जाइएगा। ऊपर से मिट्टी थोड़ा पूर दीजिएगा ताकि जो धरती पर विराजमान जो जीव जंतु हैं, जैसे चींटी हो गई, अन्य जीव जंतु धीरे धीरे इसे कुतर कुतर कर खा ले और आपके पितृदोष, वास्तु दोष और घर के सभी जो पीड़ा, शंका चल रही है, किसी ना किसी तरह से आप दुख पा रहे हैं, हर तरफ से आपको दुख मिल रहे हैं, कहीं कोई राह नहीं मिल रही है, प्रतियोगी परीक्षा भी 1-2 नंबर से रह जाती है, आपको लगता है कि मेरा सही जगह ट्रांसफर हो जाए, तो हर तरह से
यह लाभ देने वाला है। नवग्रहों की दशा भी इससे सुदृढ़ हो जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह जो है पितृ देवताओं को सुख प्रदान करने वाला और जीवन में रोग कर्ज मुक्ति देने वाला उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करना है। इसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, 15 से 20 रुपए इसमें लगेंगे और आपको आजीवन इसका सुख मिलेगा। घर का एक सदस्य करे या तो महिला पुरुष, जिसको भी यह समझ में बैठता है कि मैं कर पाऊंगा, यह उपाय करना चाहिए। क्योंकि पीपल वृक्ष की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृक्षों में पीपल हूँ मैं। पितृ देवताओं का तो खास वास है, शनि देवता वास करते हैं। तो ऐसे में यह चमत्कारी उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। करके देखिएगा, कोई पैसा समय लगना नहीं है, कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको सोच समझकर अच्छी तरह से करना है। तो प्रथम उपाय हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि अमावस्या का दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इस दिन सोमवती अमावस्या है, तो आपको पीपल देवता के समक्ष ही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय और जरूर से करना है। आपको एक पूजा की थाली ले लेनी है। उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए एक गिलास में या एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी उसमें चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कुल मिलाकर मीठा दूध तैयार करना है। कच्चा दूध और कच्चा कुछ मीठा दूध, और उसमें जो है आप सभी थोड़े से काले तिल डालिएगा। जो जल का लोटा है और उसे ले जाकर आप पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए अपने घर में यह जल का लोटा जरूर से घुमाना है। इस बात का ध्यान रखना है। और आप सभी को एक लंबी बाती का घी का दीपक भी लेकर जाना है पीपल देवता के समक्ष। सबसे पहले पीपल देवता में थोड़ा सा जो मीठा और काले तिल मिला हुआ जल, जिसे आपने अपने घर में घुमा रखा है, उसे पीपल देवता में समर्पित कर दीजिए और अपने पितृ देवताओं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। लंबी बाती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए घी का लगा दीजिएगा। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उससे आप जो है 7 परिक्रमा विशेष तौर पर लगा सकते हैं पीपल देवता की। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, पितृदोष मिट रहा है और आपके जीवन में सोमवती अमावस्या के प्रभाव से सौभाग्य हो रहा है। पितृ देवताओं की असीम कृपा मिल रही है। हालांकि महिला पुरुष कई जन सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, परंतु
किसी कारण से सोमवती अमावस्या के व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप सभी क्या करें कि सुबह सुबह यह जो है उपाय या जो नियम है वह लेने के बाद क्षमता नहीं है तो व्रत खोल लीजिएगा, परंतु सुबह इन उपायों को करने से आप अद्भुत सुख प्राप्त कर लेंगे। तो सोमवती अमावस्या है कोई साधारण नहीं है। साल में सिर्फ 2-3 ही सोमवती अमावस्या आती है, ज्यादा आती भी नहीं है। तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं। महादेव की सेवा पूजा अर्चना में समय व्यतीत करें, भाग्य बदल जाएगा। सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पीपल देवता के समक्ष पूजन, तर्पण, दान पुण्य अद्भुत सुख प्रदान करता है।